तो व्हाट्स गाइस गाइस यार, तो आज हम देखने वाले हैं लास वेगास के कुछ ऐसे लोग जो कि अपनी ज़मीन के अंडरग्राउंड रहते हैं एंड वो सूरज की रोशनी बिल्कुल नहीं लेते एंड मतलब वो ब्लैक आउट रहते हैं पूरा साल। ज़मीन के 7 फ्लोर नीचे रहते हैं अंडरग्राउंड में एंड वो ऊपर आते भी नहीं एंड वो सिर्फ कानून से बचने के लिए ये सारी चीज़ें करते हैं। तो आज हम यही देखने वाले वीडियो में। इसे देखो, इसकी नाक से लेकर पूंछ तक जल गई थी, लेकिन 5 दिन बाद भी जिंदा है। भगवान का शुक्र है। यहाँ टॉयलेट का क्या सिस्टम है? हमारे पास कुछ ऐसे जगह हैं जहां हम जाते हैं 5-20 लीटर की बाल्टी से, बस बैग डालकर काम चलाते हैं। हाँ, अगले 5 साल में आप खुद को कहाँ देखते हो? शायद यहीं, लेकिन उम्मीद है कि नहीं। मैं पूरी जिंदगी भर यहाँ रहने का नहीं सोचता हूँ। मैं 57 साल का हूँ, अब उम्र रही है, बस अभी तैयार नहीं हुआ हूँ। हमें टोनी ने करीब 10 मिनट सुरंग के अंदर तक दिखाया, फिर वो अपनी जगह पर लौटना चाहता था। हमने उसे 1 हफ्ते का सामान दिया और हम सुरंग में और अंदर बढ़ने लगे। यहाँ कुछ भी हो सकता है, कोई भी अचानक आकर सामान चुरा सकता है, हमला कर सकता है और गायब हो। अगर तुम उस सुरंग में जा भी रहो ना, तुम्हें देखना पड़ेगा क्योंकि आसपास तुम्हारे ऊपर अटैक ना कर दे भाई, क्योंकि बिल्कुल अंधेरा रहेगा। टॉर्च तुम एक डायरेक्शन में चला सकते हो, चारों डायरेक्शन में तो चला नहीं सकते। अगर ग्रुप ऑफ जाएगा ना, मे भी चांस हो गए बाहर निकलने के भाई। किसी को पता भी नहीं चलेगा। ये सड़क नहीं है कि कोई देख ले और पुलिस को बुलाए। यहाँ नीचे एक अलग दुनिया है जहाँ कभी भी कुछ भी हो सकता है। अभी यहाँ शांति है, लेकिन 2 घंटे में अगर कोई गलत इंसान आ जाए तो ये जगह नर्क बन सकती है। जैसे जैसे हम और जहाँ अच्छे लोग रहते हैं वहाँ बुरे लोग भी रहते हैं भाई। यहाँ पे गहराई में जाते गए, हमें कम पता था कि आगे क्या मिलने वाला है। इतने मुश्किल हालात में कुछ लोग एल्यूमिनियम के बर्तन बनाते हैं और खाना पकाने के लिए हैंडमेड सैनिटाइजर्स को हीट सोर्स की तरह इस्तेमाल करते हैं। यहाँ बहुत चूहे हैं। हाँ, बहुत है। आगे किसी की आवाज गूंजी और हम उसकी तरफ बढ़े। मैं पूरी तरह पागल हूँ। माँ से मिलने वेगास आई थी और यहाँ एक लोकल से प्यार हो गया, इसलिए फिर हम यहाँ आ गए। अब यही लोग मेरा परिवार है। आप कितने टाइम से वैसे नीचे हो? करीब 5 साल। और कितने टाइम रहना चाहोगी? 5 साल से भाई ये टनल में रह रही है भाई। कम से कम आज तो यहीं रहूंगी। मैं ज्यादा आगे की नहीं सोचती। सुरंगों की सबसे खराब बात क्या है? शायद प्लम्बिंग की कमी और अंधेरा कभी कभी बहुत भारी लग जाता है। मैं अंधेरे में ज्यादा देर नहीं बैठ सकती, अंदर से घबराहट होने लगती है। भाई मतलब इनको ये भी नहीं पता लग रहा होगा कि मतलब डे है कि नाइट है भाई, बिल्कुल, क्योंकि टनल में तो अंधेरा रहता ही रहता है एंड वो चीज जो पैचेस बने ऊपर से, कभी जो छोटे छोटे होल्स बने हैं, कहीं कहीं बने हैं, लाइट जो कि सन की लाइट थोड़ी बहुत आती है बट प्रॉपर नहीं आती है, जैसे बचपन में होती थी। अंधेरा सिर्फ रोशनी की कमी नहीं होता, वो एक एहसास है जो आपको घेर लेता है और दुनिया से गायब कर देता है। सुरंगों में रहने वाले ज्यादातर लोग चोरी या डंपस्टर से चीजें निकाल कर जिंदा रहते हैं। यहाँ कुछ लोग खजाने की खोज में लगे रहते हैं, जैसे केबल और तांबे के सिक्के इकट्ठा करना। क्या आप भी ऐसे ही करते हैं? मैं तो नशे में धुत टूरिस्ट का छोड़ा हुआ सामान उठाती हूँ। वो लोग लुई विटों से $3000 की टी शर्ट खरीदते हैं, फिर स्लॉट मशीन में $100 जीतते हैं और जीतने की खुशी में कूदते हुए अपने $3000 की शॉपिंग वहीं छोड़कर जीत का पैसा कैश कराने निकल जाते हैं। और 2 दिन बाद याद आता है कि उन्होंने वो चीज़ खो दी, क्योंकि वो दिन भर पी रहे होते हैं और पहले से प्लान करके आए होते हैं कि यहाँ हर दिन $10,000 हारने हैं। मशीनों के कारण लोगों द्वारा हजारों डॉलर्स गवाए जाने के बारे में आप क्या सोचती हैं? ये अमेरिकी तरीका है, दिखावा, फिजूल खर्ची और पागलपन। भाई जितना ही सुंदर दिख रहा है ना भाई ऊपर से, एक्चुअल में भाई जब तुम यहाँ पे जाते हो ना डीपली अंदर भाई, मतलब एक रियलिटी अलग ही है भाई वो चीज की। इसलिए लोग यहाँ छुट्टियाँ मनाने आते हैं। फिर अंधेरे में बेवर्ली मिली। कितने समय से आप नीचे रह रही हो? करीब 8-9 साल हो गए। जब बारिश होती है तब क्या होता है? भयानक, बहुत डरावना। मैं 2 बार फंस चुकी हूँ। एक कितना पानी आ रहा भाई इस टनल की साइड। बार तो लगा कि अब जिंदा नहीं निकल पाऊंगी। आपको लॉस वेगास शहर कैसा लगता है? ये बस दिखावे की चीज है, सब सजावट है। ये बड़े कसिनो जीतने वालों से नहीं बने हैं। क्या आप समय समय पर अपनी जगह बदलती रहती हो या हमेशा यहीं रहती हो? अरे नहीं, जगह बदलती रहती हूँ। इन सुरंगों की सबसे मुश्किल बात क्या है? उन्होंने वर्षों की निराशा को एक शब्द में बता दिया। बेचारे लोग। कुछ ना कुछ पड़ा है, कुछ शायद बाढ़ में बहकर आया होगा और कुछ लोग शॉपिंग कार्ट से लेकर आए होंगे। करीब 20 मिनट और चलने के बाद हमने दीवार पर एक अजीब सी परछाई देखी जो डरावनी तरह से फैली हुई थी। गोली मत चलाओ, हम नुकसान पहुंचाने नहीं आए हैं।
इस कचरे को तो देखो। भाई मतलब ये देख रहे हो वहाँ पे कचरा बहुत ज्यादा है एंड पानी भी है, वहीं यहीं पे ये लोग टेंट बना कर रह रहे हैं भाई। हाय दोस्त, कैसे हो? हमने पहले उसे कुछ सामान दिया, फिर उसने हमें अपने टेंट में बुलाया। यही उसके सोने की जगह है, यहाँ उसके कपड़े रखे हैं और ये उसका छोटा सा टेबल एंड उसका वर्क स्पेस है। मैं 6 साल पहले अकेले विकस आया था। मेरे माता पिता 2018 में गुजर गए और मुझे 2 साल या ज्यादा हो गए मैं यहाँ नीचे ही हूँ। तुम्हें पानी और खाना कैसे मिलता है? यहाँ कोने पर लगे फायर हाइड्रेंट खोल लेता हूँ। मेरे पास फूड स्टैम्प कार्ड है, लेकिन कभी बहुत मजबूरी हो तो खाने की चोरी भी करनी पड़ती है। खुद को इन सुरंगों में सेफ कैसे रखते हो? हर जगह की तरह यहाँ भी चुकाना रहना पड़ता है। तुम्हारे माथे पर निशान है, क्या हुआ? किसी ने लकड़ी से मेरे सर पर मारा था। 11 टांके लगे थे। यहीं पर? हाँ। कारण क्या था? साइकिल को लेकर। यहाँ साइकिल बहुत जरूरी चीज है, तो सबको इसकी जरूरत होती है। क्या आपने कभी किसी को उस क्षण देखा जब उसकी जान ली गई हो? दुर्भाग्य से हाँ। मुझे याद है कि मैंने किसी को आते देखा और 2 गोलियां चलने की आवाज सुनी। उसकी पीठ और गर्दन में गोलियां लगी थी। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, वो मेरे सामने सफेद टी शर्ट पहने खड़ा था और वो बहुत तेजी से लाल हो रही थी। कुछ लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते। यहाँ इतने अंधेरे में रहना मानसिक रूप से कितना मुश्किल होगा। कुछ ने तो दिन की रोशनी सालों से नहीं देखी और शायद कभी नहीं देखेंगे। यहाँ नीचे लोग सच में जिंदा लाश बन जाते हैं। सच में? हाँ, मैंने ऐसा कभी और कहीं नहीं देखा। रात में तो ऐसा लगता है जैसे मेरे टेंट के ठीक बाहर लोग टहल रहे हों। ज्यादातर मैं बाहर जाकर देखता हूँ तो कुछ भी नहीं होता। पता नहीं यहाँ नीचे किससे सामना हो जाए, ये तो पक्का है। यहाँ अंधेरे में ज्यादा लोग के आईडी कार्ड खो जाते हैं और फिर कभी नहीं मिलते। बिना आईडी के वो नौकरी नहीं पा सकते, ना घर किराए पर ले सकते हैं और सोशल सर्विस भी नहीं मिलती है। सिस्टम के हिसाब से ऑफिशियली वो जैसे है ही नहीं। पहचान की कमी एक बड़ी दिक्कत है, लेकिन यही सब कुछ नहीं है। हाँ, उन्हें ये सब चीजें चाहिए, लेकिन अगर मैं आज सबको आईडी भाई सुन के इतना डरावना लगता है ना, मतलब कैसे वहाँ पर लोग रह रहे हैं भाई एक्चुअली में ब्रो। हाउ कैन दे सर्वाइव? एंड वहाँ पे लोग सांस ही कैसे ले पा रहे हैं भाई? इतनी ज़्यादा स्मेल होती है ना भाई वहाँ पे, क्योंकि गटर का पानी वहाँ पे इकट्ठा होता है and बहुत दिनों तक रहता है, तो स्मेल क्रिएट करता है भाई वो चीज़ें, एंड वहाँ पे बीमारियाँ बहुत सारी होंगी भाई। दे भी दूं तो कल भी वो यही होंगे। असली समस्या है ट्रॉमा, मेंटल हेल्थ और बहुत कुछ जिसे समझना जरूरी है। मैं खुद 2-3 साल बेघर सड़क पर भटकता रहा। एक रात देखा 3 लोग जिन्हें मैं जानता था तलवारों से लड़ रहे हैं, खनखनाहट, खून सब देखा। मैंने देखा और आगे बढ़ गया जैसे कुछ हुआ ही नहीं। यही होता है यहाँ, तुम सुन्न पड़ जाते हो, इस हालत के आदी हो जाते हो। फिल पहले घर में रहते थे जिसमें स्विमिंग पूल था, लेकिन रिटायरमेंट के बाद जिंदगी धीरे धीरे उन्हें नीचे खींच लाई। पुलिस के रेडियो वगैरह यहाँ नीचे बिल्कुल काम ही नहीं करते। वाह। इसी वजह से बहुत लोग यहाँ लालच में आकर फंस गए। तुम कितने टाइम से यहाँ हो? 8 से 10 साल। सुरंगों में सबसे बुरा क्या हुआ तुम्हारे साथ? शायद इसीलिए लोग यहाँ बुरी तरह फंस जाते हैं जब यहाँ बाढ़ आती है, क्योंकि 10 मिनट में पानी 2.5 मीटर ऊपर तक भर जाता है। यहाँ कोई वार्निंग सिस्टम नहीं होता जो ये बताए कि बाढ़ का पानी आ रहा है। बस पानी की आवाज सुनकर ही पता चलता है। पहले यहाँ बोर्ड लगे होते थे जिन पर लिखा था पानी कभी कम नहीं होता, और ये सच है। हमने यहाँ बहुत लोगों को खोया है। सुरंगों में सबसे मुश्किल होता है वो चीजें खो देना जो सालों में इकट्ठा की थी। इस इंटरव्यू के कुछ ही हफ्ते बाद खबर आई कि फिल की मौत हो गई है। जैसे जैसे हम सुरंग में आगे बढ़े, छत पर मिनरल्स डिपॉजिट के निशान पर हमारी नजर पड़ी। तो यहाँ पानी का लीकेज हो रहा है, इसमें कैल्शियम होता है। ये सब दिखाता है कि बारिश बार बार यहाँ नीचे तक आती है। कौन जाने कितनी बार बाढ़ ने इनका घर बहाया और जिंदगियां छीन ली। हम आगे बढ़ते गए। किसी ने यहाँ एक छोटा मेमोरियल बनाया था। यहाँ कोई मर गया था। यहाँ दिल बनाए और गुलाब रखे। जब बाढ़ आती है तो उनके पास भागने के लिए 20 मिनट होते हैं, बशर्ते कि पानी का बहाव या तैरता हुआ मलबा उन्हें पहले अंदर फंसा ना ले। सुरंग के अंदर जगह जगह पानी के गड्ढे हैं और ठंडी हवा चल रही है। ओह माय गॉड, फिर से शुरू हो गया। जमीन सीवेज, कचरा और इंसानी गंदगी सबसे भरी हुई है। अब ये सब मेरे जूतों में घुस रहा है। हर जगह कचरा और मरे हुए जानवर पड़े हैं। हाँ, एक मरा हुआ चूहा। क्या है किसी कैसीनो से आया? हाँ। ओह माय। हमारे पैर गीले हैं, पर अब यही रास्ता है। हमें चलते रहना पड़ेगा। हम इस सुरंग में चलते जा रहे हैं रॉब के पुराने दोस्त को ढूंढने, जो पिछले 10 सालों से यहाँ रह रहा है। कोई है घर पर? धीरे धीरे दीवारों पर रंग दिखने लगे और फिर हम पहुंच गए एक ऐसी जगह जो किसी अंडरग्राउंड आर्ट स्टूडियो जैसी थी। किसी ने यहाँ नीचे अपनी खुद की गैलरी बना ली है। दुख की बात यह है कि एक भारी बारिश इसे पूरी तरह
भाई ये चेक करो भाई, कुछ कुछ आर्टिस्ट में बहुत बेहतरीन है, मतलब वो बंदा एक्चुअल में टैलेंटेड होगा भाई, किसी मजबूरी कर रहे हैं मेंटल हेल्थ के कारण वो यहाँ पे रहना खुद को कैसे भी रख रहा होगा भाई। से मिटा सकती है। Got a $1 billion web app idea? Now you can turn it into reality with Hostinger Horizon. जे की सुरंग का हर कोना किसी रिसाइकिल की हुई चीज से सजा था। बेबी स्ट्रोलर, बैग्स, खिलौने, हर तरह की रैंडम चीजें मौजूद हैं, लेकिन सब कुछ साफ सुथरा और सेट किया हुआ। मेरा नाम जय है, मैं यहाँ बाढ़ वाली सुरंगों में रहता हूँ। मैं हमेशा से ही करीब 8 या 9 साल हो गए। जब मैं वेगास आया था मेरा सारा सामान चोरी हो गया था, आईडी तक नहीं बची थी। तो असल में मैं वेगास सिर्फ $27 लेकर आया था। यहाँ कोई जगह सेफ नहीं है, तुम्हें दूसरे बेघर लोग लूट सकते हैं या फिर पुलिस लूट सकती है। यहाँ इतने अंधेरे में रहना मानसिक रूप से भाई यहाँ पे तुम्हारी आईडी कितना इंपॉर्टेंट होती है भाई, ये चीज तुम देख लो यार। मतलब तुम्हारे पास आईडी नहीं है तो तुम्हारा कोई रोल ही नहीं है भाई, मतलब तुम कुछ हो ही नहीं भाई वहाँ पे गवर्नमेंट के लिए भाई, ना तुम्हें कोई जॉब देकर, नहीं मतलब तुम उस सिटी के कहलाओगे भाई। मुश्किल होगा। जब यहाँ पुलिस आती है तो क्या होता है? हमें जेल जाना पड़ेगा। क्या? हमें अतिक्रमण के लिए जेल जाना पड़ेगा। ये स्टेट प्रॉपर्टी है क्योंकि ये फ्लड जोन है, किसी भी बात पर वो जेल भेज देते हैं। मुझे बुलेवार्ड पर खड़े होने के लिए भेज दिया था। ये लोग नापसंद किए गए लोग हैं। सरकार ने इन्हें हर जगह से बैन कर दिया है। लोग इन्हें संभावित अपराधी समझते हैं, लेकिन जी अब इस कलंक से थक चुका है। समय के साथ उसने जीने का तरीका सीख लिया है। यहाँ खाना और पानी बहुत कम है, पीछे थोड़ा पानी है लेकिन वो बहुत गंदा है। मैं ज्यादातर वही खाता हूँ जो लोग छोड़ते हैं। जो भी चीज यहाँ देख रहे हो वो सब मुझे कचरे में मिली है। आप यहाँ नहाते कैसे हो? बस 5 लीटर की बाल्टी से। अगर आप बुरा ना माने तो बताएंगे आपकी आंख को आखिर हुआ क्या था? मुझे 45 कैलिबर की गोली लगी थी, ज्यादा याद नहीं मुझे। आपके साथ यहाँ सबसे बुरा क्या हुआ? मेरे पीछे अजीब चीजें लगी रहती हैं, जैसे कोई भूत मेरे पीछे पड़ा हो। और मैंने शैतान देखे जो सामान को हिला देते हैं, गायब कर देते हैं। जैसे मैं अपने बिस्तर पर होता हूँ तो बिस्तर हिलने लगता है, वो लोगों की आवाजें भी नकल करता है या बाहर से किसी और की आवाज में सुरंग में मेरा नाम पुकारता है। तुम बस पीछे जाकर 15 मिनट बिना टॉर्च के खड़े रहो, फिर बताना मुझे कैसा लगा। तुमने असल में क्या देखा था? वो इंसान जैसा दिखता है, बहुत पतला है, करीब 6 फुट 5 इंच। उसकी नुकीली नाक है और हाथ पैर नहीं। बहुत ही स्मूथ तरीके से चलता है। पूरा अंधेरा हो तो भी बिल्कुल साफ दिखता है वो, क्योंकि वो अंधेरे से भी ज्यादा काला है। उसके आने से तापमान अचानक गिर जाता है। आपका फ्यूचर का प्लान क्या है? 10 साल बाद आप खुद को कहाँ देखते हो? मरा हुआ पता नहीं। सच कहूँ तो हर इंसान बस 2 पेचक दूर है बेघर होने से। हर सुरंग की अपनी पहचान है, बस ये इस बात पर निर्भर करता है कि वहाँ कौन रहता है। यहाँ बहुत सारी सुइयां पड़ी हैं। ओह, कितना गंदा है। यहाँ की जिंदगी कैसी है? ये जिंदगी नहीं है। क्या आपकी अपने परिवार से बात होती? बहुत टफ है भाई इनके लिए, बहुत टफ है रहना भाई। जिनके सोचो भाई जो जॉब करने आया भाई, उनकी आईडी अगर नहीं है उनके पास, मतलब चोरी वगैरह होगी जैसे कि उसने बताया, तो भाई वो एक्चुअली में उनको मजबूरी कारण यहाँ पर रहना पड़ेगा भाई। एंड वो रिटर्न भी नहीं जा सकते अपने देश। थोड़ी बहुत। वो लोग सोचते हैं तुम अभी क्या कर रहे हो, वो पूछते ही नहीं। इन सुरंगों में आने से पहले क्या करते थे? इस स्थिति में आने से पहले सब नॉर्मल था। मैं एक फैमिली मैन था, 2 बेटे हैं, 1 बेटी। वो लोग अभी भी बाहर रहते हैं। मेरा बेटा पिछले महीने 17 साल का हुआ। आखिरी बार उन्हें कब देखा था? 10 साल पहले। इन सुरंगों में आपके साथ सबसे बुरी घटना क्या हुई? यहीं जहां हम खड़े हैं, कल रात किसी की मौत हुई थी। कल रात? कल रात। कैसे? ओवरडोज से। जिंदगी बहुत कीमती और छोटी है। अमेरिका में हर 10 में से 7 लोग महीने की सैलरी पर जीते हैं। बस किसी तरह गुजारा चल पाता है। ज्यादातर के लिए एक अचानक आया खर्चा ही उनकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को खत्म कर देता है। ओह माय गॉड, हम सुरंग के अंदर थे और आप देख सकते हैं उस तरफ से सीजर पैलेस दिख रहा था। यह सच में एक ड्रामा है। अगर आप भी इन सुरंगों में थोड़ी रोशनी लाना चाहते हो तो शाइन अ लाइट फाउंडेशन को डोनेट कर सकते हैं। भाई ये इनकी पूरी लाइफ, मतलब पूरी लाइफ जो कि बंदे यहाँ पे मजबूरी कारण या फिर कुछ मेंटल हेल्थ कारण यहाँ पे रहना पड़ता है लोगों को। एंड भाई सोचो जो बंदे जॉब करने आए उनकी भाई आईडी वगैरह नहीं, उनको मजबूरी करने यहाँ पे रहना पड़ेगा। ना वो अपने देश जा सकते हैं, ना ही कोई जॉब कर सकते, ना ही वो सिटी में रह सकते हैं प्रॉपर, क्योंकि पुलिस उनको पकड़ लेगी एंड एयरपोर्ट में पकड़े जाएंगे कहीं ना कहीं। एंड भाई वो एक्चुअली में भाई सरवाइव करना पड़ेगा उनको कैसे ना कैसे वहाँ पे, नहीं तो भाई वहाँ पे देख सकते हो कैसी बदतर जिंदगी होती है भाई। मतलब उससे बेटर होता है कि तुम